तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th में भी आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 12th में रिपीट होंगी, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जा रही हैं उनको नोट डाउन करेंगे, सीखने समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करके यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर रखेंगे, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो हमने अब तक विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट को देखा था, विद्युत धारा को समझा था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इससे आगे की बात करते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट पर हेडिंग पुटअप करेंगे। विद्युत परिपथ के बारे में भी हमने बात कर ली थी, है ना। एक विद्युत परिपथ का डायग्राम भी बना दिया था। एग्जाम में आएगा आपको कि एक विद्युत परिपथ का डायग्राम बनाइए, है ना, जिसमें कुंजी लगी हो, स्विच लगा हो, बल्ब लगा हो, एक बैटरी लगी हो, और इस तरीके से, है ना। तो चलिए अब हम आज की क्लास में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगा आप सबके लिए, इसको जरा सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक विद्युत बल्ब से एक विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट दस मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित होने वाले आवेश की गणना करें। चलिए, तो ये है क्वेश्चन पर आपको जो प्रीवियसली फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो अप्लाई करना है। क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 या 1.5 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, है ना। विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया हुआ है हमें। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I की वैल्यू दे रखी है हमको 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है टाइम जो है, समय दिया गया है हमको 10 मिनट। 10 मिनट मतलब 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में हो जाएंगे 600 सेकेंड, है ना। 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 मिनट में 60 गुणा 10 मतलब 600 सेकेंड। इसके बाद हमको निकालना है आवेश, चार्ज, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन T। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा T। देखिए फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने। देखिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब स्मॉल Q लिखो, कैपिटल Q लिखो, एक ही बात है, बस आपको पता होना चाहिए Q का मतलब क्या है, आवेश। Q का मतलब क्या है, आवेश। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा T, मतलब I और T के जो मान है उनकी गुणा कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो Q बराबर I कितना है भाई 0.5 और T कितना है 600। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30 और 300 कूलम, 300 कूलम। ये भाई हमारा आंसर, इसको नोट डाउन कर लें। कूलम। चलिए, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है पूरे चैप्टर में,
और पूरे इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में, है ना, पूरे इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में ये बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही है ना। तो इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। कुछ बेसिक चीजें होती हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, एक तो धारा के ऊपर और एक आवेश के ऊपर, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कंफ्यूजन क्लियर हो अभी के अभी आपका, है ना। तो एक तरफ लिख देंगे भाई विद्युत धारा यानी करंट, और दूसरी तरफ लिख देंगे विद्युत आवेश यानी कि चार्ज। करंट और चार्ज की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट का जो सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, वो है इनके एसआई मात्रक का। क्या है? एसआई मात्रक का। तो भाई इसका एसआई मात्रक होता है करंट का, अभी अभी पढ़ा था हमने, करंट का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल ए से। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, इसको हम कैसे निरूपित करते हैं? कैपिटल सी से, ठीक है। तो ध्यान रखना, एम्पियर धारा का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए क्लियर करके मैं चल रहा हूं यहाँ पर, बेसिक बातें हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि इसको हम लोग अलग अलग है, यहाँ पर मैं डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अंतर लिख रहा हूँ दोनों के बीच में, दोनों से रिलेटेड अलग अलग बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसको हम नापते हैं एमीटर से, मेजरमेंट किससे करते हैं? एमीटर से, ठीक है। और धारा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका एक और मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, क्या बोलेंगे इसको? कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक है, ये भी मात्रक है। एम्पियर यूज करते हैं लेकिन कूलाम प्रति सेकंड भी क्या है? इसका मात्रक है, इसकी यूनिट है, ठीक है। मिली एम्पियर में भी इसको नापा जाता है, जब छोटी यूनिट इसकी यूज करेंगे मिली एम्पियर, तो उसका मतलब होगा 10 की घात -3 एम्पियर। 10 की घात -3 एम्पियर मतलब 1/1000 एम्पियर, ठीक है। ये सारी चीजें करंट के बारे में आपको नोट डाउन रखनी है, बेसिक बातें। ठीक है, 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर भी यूज करेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में ही लिख लेता हूं, इसको बोलते हैं, ये तो हो गया मिली एम्पियर, और इससे भी छोटा होता है माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर करंट जो है ना वो ज्यादा होता है, वो क्या है? ज्यादा वैल्यू का है। तो प्रैक्टिकल में हम लोग छोटी छोटी करंट का यूज करते हैं, बहुत कम वैल्यू के करंट, कम वैल्यू के करंट को हम लोग मिली और माइक्रो में नापते हैं, है ना। जैसे कि सपोज आप बात करें कि जैसे आपका जो गोल्ड है ना, गोल्ड यानी सोना, तो सोना जब किसी ज्वेलरी में लगाते हैं, किसी जेवर में लगाते हैं, तो उसको मिलीग्राम्स में नापा जाता है, क्योंकि वो उसकी अमाउंट क्या होती है? बहुत कम होती है ना। उसको किलोग्राम में तो नहीं नापेंगे, बहुत कम सोना है। तो इसी तरीके से जिस चीज की वैल्यू बहुत कम होती है, करंट की वैल्यू जो सर्किट्स होती है, कुछ सर्किट्स, वहां पर हम लोग बहुत कम लेंगे। जब कम लेंगे वैल्यू, तो वहां पर मिली और माइक्रो में नापेंगे। मिली मतलब 10 की घात -3 मतलब 1/1000, और 10 की घात -6 एम्पियर मतलब वही 1/1 2 3 4 5 6, 1/10 लाख एम्पियर जो होगा वो 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक चीज और इसमें लिख लेंगे, इनको नोट डाउन कर लीजिए। एक और पॉइंट में इसमें लिखवा दे रहा हूं, एमीटर से नापते हैं। इसकी दिशा के बारे में, इसकी दिशा होती है सर्किट में, इसकी दिशा जो है, की दिशा, धारा की दिशा, सेल लगा होगा या बैटरी लगी होगी, कुछ भी लगा होगा, उसके पॉजिटिव यानी धन टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से
नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए करंट के बारे में। अब सेम हम विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट विद्युत आवेश के बारे में क्या हुआ कि इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। ठीक है, इसका जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम आवेश, मूल आवेश बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश। जो मूल आवेश का मान होता है उसको हम स्मॉल ई से दिखाते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इसका मान होता है। भाई ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको मूल आवेश बोला जाता है। और उसका मान कितना होता है भाई, इतना होता है। याद रखना है, ये याद रखने वाली बातें हैं, इसमें समझने वाली बातें नहीं है, कुछ याद रखने हैं, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है, आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं, है ना। धन आवेश होता है एक, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऋण आवेश होता है ना। आकर्षण कब होता है, आकर्षण यानी अट्रैक्शन, दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। और प्रतिकर्षण, रिपल्शन भी होता है इसमें, रिपल्शन, है ना। तो आकर्षण कब होता है और रिपल्शन कब होता है, जब सजातीय आवेश होंगे, सजातीय आवेश, जब सजातीय आवेश होंगे, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, लाइक चार्जेस होंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। और जब विजातीय आवेश होंगे, मतलब अलग अलग आवेश होंगे, एक धन हो गया एक ऋण हो गया, है ना, तो तब हमको क्या देखने को मिलेगा, तब हमको आकर्षण देखने को मिलेगा। ये बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन करेंगे जरा। ये अंतर नहीं लिखे मैंने, दोनों के रिगार्डिंग कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो लिखा है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें। इसकी दिशा, यहाँ पर दिशा लिखना था, बैटरी के एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको एमीटर से नापते हैं। कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का मान हमने लिखा है। ठीक है, दिशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर। ठीक है, और एक और बताया था इसमें, है ना, एक और पॉइंट बताया था, ये भी याद रखना। देखो कब बताया था, यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। मतलब दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही चीजें सही है। ऐसा नहीं कि सर ये बताया था आपने, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों चीज सही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यहां तक हो गया। एक और क्वेश्चन लिखेंगे जरा जल्दी से, अब इसी के बेसिस पर एक और क्वेश्चन है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश बनाएंगे, कितने किलो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलाम आवेश बनाएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम। हमने क्या बोला कि एक आवेश जो है किससे मिलकर बनते हैं, आवेशित कणों से, है ना। तो आवेश के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था, मूल आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम मूल आवेश मानते हैं। तो कुछ भी कूलाम आवेश है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को मैं ले लूं कि उनसे होकर के, कितने इलेक्ट्रॉन्स को मैं प्रवाहित करूं कि उनसे होकर के एक कूलाम आवेश बने। जरा सोच समझ के बताइएगा। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। ठीक है, बट इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद से कोशिश करें कि इसे आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। जरा सोच समझ के, अगर नहीं होता है तो इसके बाद तो मैंने बताना ही है, बट आप कोशिश करें, इसको दिमाग लगाएं।
चलिए, तो क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो यहाँ पर हमको चार्ज दे रखा है, आवेश दे रखा है। देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखो, ये क्वेश्चन आपको करना है, याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको इस पे दिमाग लगाने के लिए टाइम दिया। चार्ज, चार्ज यानी कि आवेश, आवेश Q का मान हमको दिया हुआ है कितना, 1 कूलाम भाई, 1 C मतलब कूलाम, ठीक है। इसके बाद मूल आवेश, अभी अभी बताया था आपको, मूल आवेश क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो मूल आवेश के बराबर होता है, उसको हम मूल आवेश लेते हैं, जो कि है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, है ना। तो हमको बताना है आवेशों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेशों या जो क्वेश्चन में बोला गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको मैं स्मॉल n से डिनोट कर रहा हूं। ये स्मॉल n मेरे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क। देखिए जरा ध्यान से समझिए, जब एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो कुछ आवेश वो बनाएगा, जब 2 होंगे तो कुछ, 3 होंगे तो कुछ, 4 होंगे तो कुछ, है ना। तो जब काफी सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो 1 कूलाम चार्ज बनेगा। कितना बनेगा, 1 कूलाम। अब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, इतना बनाने के लिए कितना चाहिए होंगे, सीधी सी बात है, मैथ्स में हम इसको यूनिटरी मेथड में करते हैं, है ना। एक पेन की कीमत अगर 2 रुपए है तो 100 रुपए कितने पेनों की कीमत होगी, तो डिवाइड कर देंगे भाई। सेम काम यहाँ भी करना है, तो वही फॉर्मूला के रूप में हम इसको लिखते हैं, फॉर्मूले के रूप में बताता हूँ, बाकी आप समझ गए, दिमाग मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है, बस ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। Q बराबर NE होता है फॉर्मूला, क्योंकि आवेश कितना बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और नंबर ऑफ चार्ज, है ना। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। ये फॉर्मूला हमने मतलब बहुत ज्यादा कुछ सोच समझ के नहीं, बेसिक बात है। अगर आपके पास 100 रुपए है ना, और एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 100 रुपए में कितने पेन आएंगे, आप डिवाइड करके निकाल लेंगे, है ना। या फिर आपके पास 20 पेन है और एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो टोटल कितने रुपए के पेन आपके पास हुए, 20 गुणा 5 100। तो ये हमने यहाँ पर काम करा हुआ है, ठीक है। एन निकालना है तो Q अपॉन ई, एन निकालना है तो Q अपॉन ई। तो Q कितना है भाई, Q की वैल्यू है 1 कूलम, Q के लिए आ जाएगा 1, और E की वैल्यू है ये पूरी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आप में से कई सारे बच्चे यहाँ तक तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ के बाद करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये एक नए तरीके की कैलकुलेशन आपके पास है ना। इस तरीके की कैलकुलेशन शायद आपने पहले ना करी हो। तो देखो कैसे करना, जरा ध्यान से देखो, इस एक को और इस 1.6 को ऐसे ही रहने दो। अब ये 10 की घात -19 है ना, नीचे लिखा हुआ, इसको ऊपर लिख दो 10 की घात, और ये प्लस का 19 हो जाएगा। ये तरीका है इसको करने का, ठीक है। धीरे धीरे आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पर ऐसी कैलकुलेशन आपको मिलेंगी, तब आप कर पाएंगे। अभी आपके लिए बिल्कुल नया है, तो कैसे सॉल्व करना है, ये -19 है ना, ऊपर जाकर के क्या कर दिया, प्लस का 19। अब क्या करना है आपने, जरा ध्यान से देखिए, यहां से पॉइंट हटाया और यहाँ 0 बढ़ाया, और इसको 2 5 10 और 2 8 16 कर दिया, और इसको डिवाइड कर दिया। तो जब आप इसको काटेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 0 पॉइंट और 50, 8 6 48, फिर 20 आ जाएगा, फिर 8 2 16, फिर 40 आ जाएगा, 8 5 40, ठीक है, इंटू 10 की पावर 19। ये तो सॉल्व कर दिया ना हमने, इसके लिए मैंने बता दिया था कैसे करना है, ये सॉल्व कर दिया 0.625 इंटू 10 की पावर 19। या तो आप ये आंसर लिख दो, है ना, या फिर आप ये लिखो n इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखेंगे आंसर, 6.25। अब मैंने क्या करा, ये पॉइंट यहाँ 6 के पीछे था, उठा करके 6 के आगे कर दिया, मतलब एक प्लेस आगे कर दिया। तो यहां से 19 की जगह 18 कर दो, एक कम कर दो इलेक्ट्रॉन। ये तरीका है भाई इसको करने का, ठीक है। मतलब इसके आगे मैं इसकी गुणा में इससे कर दूं, 10 की घात 18 से कर दूं इसकी गुणा। 10 की घात 2 मतलब 100 होता है, 10 की घात 3 मतलब 1000 होता है, 10 की घात 4 मतलब 10,000 होता है, 10 की घात 5 मतलब 1 लाख होता है, 10 की घात 6 मतलब 10 लाख होता है, 10 की घात 7 मतलब 1 करोड़ होता है। तो 10 की घात 18 मतलब समझ लो आप कितना होता होगा, उससे जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो n का मान होगा। अब इतनी बड़ी वैल्यू को मैं लिख नहीं सकता हूँ, इसीलिए शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखा जाता है, शॉर्ट में एक्सप्रेस। इतने सारे जीरो में लगाऊंगा तो काफी लंबी वैल्यू हो जाएगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसीलिए शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है। तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितना आ गया हमारा आंसर, 18 इलेक्ट्रॉन। भाई इतने इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएं तो वो 1 कूलम चार्ज को बना लेंगे। ये हमारा आंसर है, नोट डाउन करेंगे। चलिए
तो यहाँ तक की बातें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब एक नया टॉपिक हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, और ये भी बहुत बेसिक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और फिजिक्स का भी एक बहुत बेसिक टॉपिक है, एज वेल एज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर अगर आप इसे नहीं समझे तो आगे चलकर आप इसमें कंफ्यूज रह सकते हैं। काफी सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि हायर क्लासेस में इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर मैं बात करूंगा, बहुत ही सीधे शब्दों में, मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब इसको नहीं करूंगा, ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स में बात करूंगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको और एक्सप्लोर करते जाएंगे, इसमें और चीजें ऐड ऑन करते जाएंगे। तो अभी सीधे साधारण शब्दों में, इतने शब्दों में बात करेंगे कि आपका काम चल जाए और आप इसको अच्छे से समझ भी जाएं और कंफ्यूज भी ना हो, है ना। तो विभवांतर के ऊपर बात करेंगे। देखो भाई, सीधी सी बात है कि हमने ये कहा कि किसी परिपथ में, जैसे ये एक तार है, ये एक बल्ब लगा है, ठीक है, और यहाँ पर इस बल्ब को जलाना है। तो इस बल्ब को जलाने के लिए इसमें ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये तार को पूरा जोड़ दिया, एक तार को जोड़ रखा है पूरा बल्ब से, तो ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी सोर्स तो लगा नहीं, कोई बैटरी तो लगा नहीं है ना, कोई स्विच तो लगा नहीं है। तो हमको क्या करना है, हम ये करते हैं इसमें कि हम यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं भाई। अब बैटरी लगाया हमने, ठीक है, और बैटरी लगाने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो हुआ, ये बल्ब जल गया। कब जला? जब बैटरी लगाया। बैटरी नहीं लगाया तो नहीं जला। क्यों नहीं जला, इसको समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अक्सर क्लास में बात करता हूं, उसको ले लेते हैं। जैसे ये एक पाइप है, ये एक पानी का पाइप है। अब यहाँ पर जो है पानी की टंकी रखी हुई है आपकी। यहाँ पर क्या रखी हुई है? आपकी पानी की टंकी रखी हुई है। ये पानी की टंकी है आपकी, है ना, ये पानी की टंकी है। अब इस पानी के पाइप को आपने इस पानी की टंकी से जोड़ दिया और यहाँ पर आपने नल लगा दिया, है ना। सपोज ऐसा केस है। तो ये पानी की टंकी और ये पाइप जो है ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक ही तल में, समान तल में, है ना। तो पानी इससे वाटर फ्लो नहीं होगा, बहुत स्लो फ्लो होगा, ये फिर नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं अपने घरों में, हम अपने घरों में ये काम करते हैं कि इस पानी की टंकी को कहाँ रखते हैं? ऊपर छत पे। देखा होगा ना आपने, सभी लोग पानी की टंकी को कहाँ रखते हैं? छत पर। और फिर उसके बाद इससे इस तरीके से पाइप ऐसे तरीके से नीचे निकाला जाता है और फिर ये नल यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इस तरीके से, है ना। इसके बाद नल लगाते हैं। तो हाइट पे रखने का क्या मतलब है? ऊपर से जो पानी आएगा वो अंतर हो जाएगा, पोटेंशियल में क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस हो गया, दोनों के जो प्लेस है उसमें डिफरेंस। अब पानी यहाँ से जो आएगा बहुत फोर्स से आएगा, है ना, क्योंकि ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ खींचेगा और आपके नल में जो होगा पानी आएगा। समझ रहे? तो हमने क्या बोला, हमने बोला पानी को बहाने के लिए ग्रेविटी जरूरी थी, है ना, इसीलिए हमने टंकी को कहाँ रख दिया? छत में रख दिया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं तार को ऊपर से लटका दूं और फिर नीचे उस पर बल्ब जोड़ दिया तो तार ये बल्ब जल जाएगा, नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। ग्रेविटी की वजह से पानी तो बह सकता है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से आवेश नहीं प्रवाहित हो सकते, चार्ज नहीं बह सकते। तो यहाँ पर इन चार्ज को बहाने के लिए कुछ हमको ऐसा काम करना पड़ेगा कि ये बहने लगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा स्रोत के तौर पर ये बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ये बैटरी का। बेसिकली ये क्या काम करता है? ये बहाने का काम करता है। किसको बहाने का काम करता है? ये किसको बहाने का काम करता है? आवेश को बहाने का काम करता है, वैद्युत आवेश को बहाने का काम करता है। और जब वैद्युत आवेश बहता है तो उसी को तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कब बनेगी सर्किट में? जब ये सेल या बैटरी या फिर कोई एनर्जी सोर्स यहाँ पर लगा होगा, है ना। जब तक कोई एनर्जी सोर्स नहीं लगा होगा, आवेश प्रवाहित नहीं होगा, आवेश नहीं बहेगा, और आवेश नहीं बहेगा तो करंट यानी विद्युत नहीं बनेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की क्लास में जो बातें बताएगी वो आपके समझ में आई होंगी। इसको हम और डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही, घर से रिवाइज जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में ऐसे किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।